गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इसके वर्मा फेस टू फेस की ओर से आप तमाम स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज आप लोग को बताने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। मिस प्रकृति में मौलिक बल 4 प्रकार के हैं, जिसमें पहला जो है बल वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज रेस्ट 3 फोर्सेस की चर्चा हम लोग और डिस्कशन आपके बीच में करने जा रहे हैं। तो सेकंड फोर्स जो है उसको हम लोग निर्बल बल बोलते हैं या दुर्बल बल बोलते हैं या वीक फोर्स बोलते हैं या वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो जानना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेगा, तो देखें बोर्ड को। रेडियो सक्रिय विघटन मीन्स रेडियो एक्टिव डीके के दौरान निकलने वाले कणों मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच लगने वाले बल को निर्बल बल कहा जाता है। बीटा विघटन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो कि अनावेशित कण है वो निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच लगने वाले बल को निर्बल बल कहा जाता है। अब ध्यान से श्रवण कीजिए और समझिए। सबसे पहला टॉपिक जो समझना है कि निर्बल बल क्या है, उसके लिए जानना आवश्यक है कि रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं, रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं और रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुने। कुछ पदार्थ प्रकृति में जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम वगैरह ऐसे तत्व हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऑटोमेटिकली स्वतः 3 किरणें अल्फा, बीटा और गामा स्वतः निकलती रहती हैं। इसी तत्व को हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसी रेडियो सक्रिय विघटन में हम लोग देखते हैं बीटा डीके जब होता है, बीटा विघटन जब होता है तो 2 पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स उससे निकल कर आते हैं। कौन कौन है? एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन है? न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो की प्रकृति कैसी होती है? वो अनचार्ज्ड पार्टिकल है, मीन्स अनावेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स वो ऋणात्मक कण है। तो बीटा डीके के समय इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को, उसी बल को हम लोग निर्बल बल या दुर्बल बल कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है इस बल की? तो सबसे पहले जानना है यह कम रेंज का फोर्स है। कम रेंज मीन्स कम दूरी पर ये लागू होता है। कितना भाई? अबाउट 10⁻⁻15 मीटर का रेंज है इसका। कितना? ये लगभग का साइन है, ये 10⁻⁻15 मीटर रेंज का ये फोर्स है। और सेकंड कि यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक मजबूत बल है, अधिक प्रबल है। कितना है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यह 10⁻25 गुना अधिक है। नंबर 3 विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? तो यह विरामावस्था या गति की अवस्था में 2 आवेशों के बीच लगने वाला ये बल है। कहाँ ये बल लगेगा? 2 चार्जेज के बीच में बल लगेगा। कौन सा बल होगा ये? तो ये होगा विद्युत चुंबकीय बल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इसी फोर्स से रिलेटेड नियम दिए हैं कूलम्ब साहब ने। क्या कहा कूलम्ब साहब ने? कि यदि 2 आवेश हो, एक Q1 हो और दूसरा मान लीजिए Q2 हो, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती
होता है। तो हम लोग बोल रहे थे कूलम्ब फोर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ डायग्राम में ये चार्ज हो गया Q1 चार्ज, दूसरा चार्ज हो गया Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो आकर्षणात्मक भी हो सकता है या प्रतिकर्षणात्मक होगा। आकर्षणात्मक यानी अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब दोनों चार्जेस डिफरेंट नेचर का होगा, मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो उसके बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और दोनों फोर्स का नेचर जब सेम होगा, मीन्स दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उनके बीच रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये फोर्स F जो दोनों चार्जेस के बीच लग रहा है वह फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच का डिस्टेंस R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे K, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या इस कांस्टेंट का वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ K क्या है भाई एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1/4πε0 होता है और 1/4πε0 का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग विद्युत चुंबकीय फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना है कि विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों इनसेपरेबल है, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स से अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वहाँ स्वतः मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये फोर्स एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं और यही कारण है कि इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब इस फोर्स की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग कहाँ हो गया? R स्क्वायर से हम लोग देख रहे हैं, व्युत्क्रम है वो R स्क्वायर का व्युत्क्रम है, तो देयरफॉर वी कैन से यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और दूसरा कि यह लॉन्ग रेंज का फोर्स है, छोटा फोर्स नहीं है, यह लंबी दूरी पर काम करने वाला फोर्स है और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना अधिक है भाई? तो 10⁻36 गुना अधिक है। ओके, नाउ फोर्थ फोर्स को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल मीन्स न्यूक्लियर फोर्स हो गया, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं। ये बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है। तो ये नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेगा भाई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स मीन्स नाभिकीय बल जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? न्यूक्लियनों के बीच कार्य करेगा। न्यूक्लियनों में सभी बताए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में होते हैं, तो ये बल कहाँ लगेगा न्यूक्लियर फोर्स? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिक के अंदर कार्य करता है। अब नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, यह सभी बलों में प्रबलतम फोर्स है, मीन्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये जितने भी 4 फोर्सेस है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो गया? तो न्यूक्लियर फोर्स हो गया। यह सभी बलों में प्रबलतम बल है। यह लघु पराश बल मीन्स ये भी 10⁻⁻15 मीटर रेंज का फोर्स है। अब नोट में थोड़ा सा जानना है कि चारों फोर्सों की प्रबलता की निष्पत्ति। Fg मीन्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया,
Fg क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। Fw क्या हो गया, वीक फोर्स हो गया। Fe क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। Fn क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ये कौन हो गया, वीक फोर्स निर्बल बल हो गया। ये हो गया कौन, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। और ये हो गया नाभिकीय बल हो गया। तो यहाँ पर रेशियो में आंकना है उसका स्ट्रेंथ को। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इसकी तुलना में वीक फोर्स 10⁻25 गुना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 गुना है, और न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 10⁻38 गुना है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा बंधु। तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। साथ में कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो ला रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट। कौन सा है, हिंदी में मापन है, और उसके अंदर में हमको पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। तो मात्रक क्या है, उसकी बीमाएं कैसे निकाली जाती है, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथ में इसके नोट्स का जो बोर्ड में हम लोग पढ़ाए हैं, इसके नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसको ओपन करके आप इस नोट्स को अपने नोटबुक में नोट करें। चलिए, थैंक यू, ओके, यू हैव गुड डे, बाय बाय।